Complete concept with best explanation. हम लोग आज देखेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछला क्लास क्या देखे थे, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बात किए थे कि दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है a प्लस आई बी। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, a प्लस आई बी। यहाँ पे दो पार्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका रियल और यह हो गया आपका इमेजिनरी, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जेड से। किसे डिनोट करते हैं, जेड से। यानी कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां पे दो पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना पार्ट है, दो पार्ट है। एक को बोलते हैं रियल पार्ट, एक को क्या बोला जाता है, पहला नंबर देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड रियल पार्ट को लिखा जाता है आर ई जेड। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, आर ई जेड। इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इसमें रियल पार्ट कौन हुआ, ये देखिए ए आपका हो गया रियल। हम लोग फिर लिखेंगे सेकेंड नंबर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखते हैं, आई एम जेड। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ, बी। आई को नहीं लेना, पार्ट बोला है, ठीक है। पार्ट मतलब हो गया आई को छोड़ देना है, सिर्फ बी को लेना। ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। अब हम छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 2 प्लस 3i। अब यहां पे आप लोग को बताना है पहले रियल पार्ट कितना होगा 2 एंड इमेजिनरी पार्ट 3। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू 6 माइनस 4i। अब बताओ इसका रियल पार्ट कितना होगा 6 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, माइनस को लेना सिर्फ आई को छोड़ना है। आई को छोड़ने के बाद जो भी मिलेगा वो तुम्हारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। चलिए वेरी गुड। तीसरा नंबर z इक्वल टू 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। क्या करोगे, हमेशा पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे देखो बहुत ज्यादा नहीं है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और हम लोग तो पढ़े हैं आई स्क्वायर का वैल्यू क्या पढ़े, -1। पिछला क्लास बहुत दिन हुआ भी नहीं है ना रे। 4 माइनस 1 प्लस 4i। अब इसको लिखेंगे तो 4 में 1 गया कितना बचा, 3 प्लस 4i। देखो आया। इसके बाद हम लोग को निकालना है रियल पार्ट। अब बताओ रियल पार्ट कौन हुआ 3 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 4। क्लियर है। यहां पे हम लोग क्या समझे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज से बनता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब हम लोग को यहां से पता भी तो करना है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट। पार्ट का बात कर रहा है तो ए को बोलते हैं रियल पार्ट, बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। पहला पॉइंट क्लियर है, यानी कि इसको हम लोग फर्स्ट नंबर रख सकते हो। कुछ नंबरिंग हम कंसेप्ट बताएंगे। सेकेंड में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान, अगर समझोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ो, थोड़ा मोड़ा रिवीजन कर लो, चैप्टर ही खत्म। हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। अगर हम इसमें प्योरली रियल का बात करेंगे, प्योरली रियल। अब बता प्योरली रियल मतलब क्या, जैसे दूध वगैरह लेते हैं ना, अब बोलते हैं ना कि इसमें प्योर दूध है, मतलब क्या उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध नहीं, मिक्स बोलते हैं।
यानी कि प्योरली दूध उसमें नहीं है। माने प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया कि इसमें इमेजिनरी वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो इमेजिनरी वाला टर्म नहीं होना चाहिए माने क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इफ इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी क्या होना चाहिए, जीरो। अगर हम इस पार्ट को दैट इज जेड बराबर सिर्फ क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 2 लिखते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। माने यस रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी का कोई लेना देना नहीं है। सेम चीज हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर में, प्योरली इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, पार्ट का यहां पे हम लोग ध्यान रखना है, पार्ट का हो रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट से बनता है। ये देखो, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें क्या होना चाहिए, रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। मतलब कौन जीरो होगा, ए। जैसे एग्जांपल के लिए जेड बराबर आई बी होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, जैसे जेड इक्वल टू 3i, इसमें रियल पार्ट कितना है, जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, इमेजिनरी होगा 3i। तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। ये सब कंसेप्ट का आगे थोड़ा सा यूज होता है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसका अगर z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 + 6i + 4 - 2i। ठीक है, अच्छा इतना ही लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं 3 + 6i। इसमें देखो दोनों का मिक्स है, रियल का भी मिक्स है और इमेजिनरी का मिक्स है। तो इसमें रियल पार्ट कितना हो गया 3, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 6। अगर हम लोग यहाँ पे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, अगर सिर्फ 3 लेते हैं, तब बता इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, जीरो है। क्या लिखोगे, 0 × i। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिए, लेकिन इमेजिनरी पार्ट कितना है, जीरो। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसी को लेते हैं, सिर्फ 6i। तो रियल पार्ट नहीं तो क्या लिखोगे, 0 + 6i। ये मतलब हो गया क्या, प्योरली रियल। तो यहां पे इमेजिनरी हम लोग 2 पॉइंट देखें, दोनों पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखोगे इसी फॉर्म में लिखोगे, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि अगर अदर फंक्शन में दिया है तो उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है और a + ib के फॉर्म में लिखना है। कहाँ ध्यान है रौनक, ना सुन रहा है तो देखेगा कौन है, सुनेगा तो फिर देखेगा कौन है, देखना भी है ना। तो समझ में आ गया। इसके बाद बाकी हम लोग को काम करेंगे, अभी हम लोग और भी देखेंगे, ज्यादा नहीं 4-5 पॉइंट बताएंगे, चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले। z इक्वल टू हम लोग लिखे क्या, a + ib। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं, टाइप तीसरा। रियल पार्ट देख लिए, इमेजिनरी पार्ट देख लिए, प्योरली रियल देख लिए और प्योरली इमेजिनरी देख लिए। हम लोग आते हैं यहां पे कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो जेड बार से। किससे डिनोट करते हैं, जेड बार से। और डिफाइन कैसे होता है, बहुत अच्छा, प्लस को हटा के माइनस कर दो, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर दो, यानी कि हम लोग रिप्लेस करते हैं, आई को रिप्लेस कर देंगे किसके यहाँ, माइनस से। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा किसमें, कंजुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a - i। क्लियर है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं साथ ही साथ, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
जेड इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए 3i, तो जेड बार मतलब क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ जेड। अगर कहीं पे जेड बार लिखा है तो समझ जाना है कि कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट है। तो कंजुगेट क्या होगा, 2 - 3। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 6 - 1/2i, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 6 + 1/2i। ठीक है, एक हम लेते हैं 4 + √6। इसको कैसे लिखोगे, पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 4 + √6i, क्योंकि हम लोग मालूम है कि रूट माइनस ए को लिखा जाएगा √ai, और इसको किस में लाएंगे, आई में। अब फिर इसका हम लोग देन कंजुगेट फाइंड करेंगे, तो बताओ कंजुगेट कितना हो जाएगा, 4 - √6। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं 4 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ जेड। लंबा चौड़ा एकदम नहीं लिखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, मोड जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस को कैसे लिखा जाता है, मोड जेड। डिफाइन कैसे होता है, और भी आसान, √a² + b²। किसका स्क्वायरिंग किया, ए मतलब रियल पार्ट, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करेंगे तो मेरा निकल जाएगा मॉडुलस। क्या निकलेगा, मॉडुलस। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ देखते हैं। चलिए, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए 3 + 4i। अब इसका मॉडुलस निकालो, ये देखो, तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर + 4। बहुत बच्चा लोग गलती करता है, क्या करेगा, हाँ 4i को ले लेगा। अब 4i को लेगा तो i² हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। यानी पार्ट को लेना है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। हम लोग नारियल लेते हैं, नारियल का सब पैसा देते हैं, केला लेते हैं, छिलका का भी पैसा देते हैं, लेकिन छिलका थोड़ी खाते हैं, नहीं रे। नारियल लेते हैं तो खोपड़िया नहीं खाते हैं, दाब लेते हैं तो खाली पनिया पीते हैं, बाकी सब फेंक देते हैं। तो पार्ट को हमको लेना, उसी तरह से क्या करना है, जैसे केला लिए तो केला का खाने वाला पार्ट को खाएं, बाकी को फेंक दिए। तो सिर्फ हम लोग यहां पे बात करना है पार्ट, इसलिए सबसे पहला पॉइंट बताए थे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो पूरा इमेजिनरी को नहीं लेना, भूलेगा कभी, हाँ केला को याद कर लेना। ठीक है, खाने वाला चीज को हम लोग खाते हैं। अब दुकानदार को ये तो मत बोलना कि छिलका का पैसा नहीं देंगे, नहीं दे, हाँ, तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो √9 + 16, √25 तो कितना आया, 5। वेरी गुड। हम लोग अगर 2 - 3i ले ले, अब इसका मॉडुलस निकालो, तो मोड जेड बराबर √2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मॉडुलस अगर समझो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो, दैट इज, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर z = a ± b हो, मॉडुलस यही होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा प्लस में हो या माइनस में हो, उसका मॉडुलस का एक ही फॉर्मूला होता है, √a² + b²। माइनस लोगे तो प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो 4 + 9 √30। कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग इसी में आते हैं। अभी दो चीज हम लोग पढ़े, कंजुगेट और मॉडुलस। अब यहां पे सवाल है, नोट में देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और एक उस कॉम्प्लेक्स का हम लोग क्या ले लिए, कंजुगेट ले लिए, तो यह बराबर होता है कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस का क्या होता है, स्क्वायर। कैसे होता है,
जेड और जेड, तो इसका मतलब जेड मतलब क्या हो गया, ए प्लस आई बी। चलो लिखो ए प्लस आई बी। अब कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, ए माइनस आई बी। अब हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर होगा तो यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब क्या बचेगा, बी स्क्वायर। अब बताओ ये क्या हो गया, होल स्क्वायर का बराबर हुआ, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है। यहां पे एक हम लोग नया फॉर्मूला भी सीखे, अभी नया नया सीखे और इसका यूज हम लोग हमेशा करेंगे लाइफ टाइम। क्या फॉर्मूला सीखे, इसको भी नोट में लिखो, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी बराबर, अब सीधे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात आएगा, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हमको फैक्टर में तोड़ना है तो क्या लिखोगे, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी लिखोगे। क्लियर है, तो यहां तक लिखो। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक। देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंप्लीफाई, अब बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, किसमें लिखना है, ए प्लस आई बी। सिंप्लीफाई मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक चीज ध्यान देना है, आपको बोले चाहे नहीं बोले, ठीक है। जैसे कोई मेहमान आता है घर में ना, वो मांगे चाहे नहीं मांगे पानी पहले जरूर देता है ना। ऐसा बात नहीं कि प्यास लगाए चाहे नहीं लगाए, पहले उसको हम लोग पानी देते हैं। कुछ ऐसा चीज होता है कि जो बिना डिमांड किए भी हम लोग को देना रहता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बोले चाहे नहीं बोले, पहले उस कॉम्प्लेक्स को हम लाएंगे किसमें, ए प्लस आई। पूरा बुक का बात करते हैं। अगर तुमको मॉडुलस पूछ दिया है, कंजुगेट पूछ दिया है, ठीक है, या इक्वेट करने के लिए बोल दिया है, तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ए प्लस आई बी में। तो हम लोग इसमें से 3-4 क्वेश्चन दिया है, उसमें से एक क्वेश्चन में 10-12 करके है, 30-25 क्वेश्चन तो है। सबको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर 2 3 प्लस 4i i 5 प्लस 6i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माने जहां आई दिख गया या रूट अंडर नेगेटिव दिख गया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंप्लीफाई करना, एक चीज याद रखना है कि हम लोग को मालूम है, रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी को इमेजिनरी को, रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अगर इसको नोट में लिखना है तो लिख सकते हो, इसको लिखा जाता है सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 प्लस Z2 A1 प्लस I B1 प्लस A2 प्लस I B2, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, यानी A1 प्लस A2, I को कॉमन ले लेंगे, B1 प्लस B2। अगर घटाने की बात रहेगा तो वही काम करेंगे, रियल को रियल के साथ घटाएंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटाएंगे। सेम काम हम लोग यहां पर भी करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा लिखने का तरीका है, ऐसे लिखोगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी आता है और गलती भी कम होता है। पहले इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मान लेते हैं Z, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग Z मान लेते हैं, ठीक है। चलो Z मान लिए, अंदर से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 प्लस 8 5i माइनस 6i स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, 6 ये दोनों को कितना हो जाएगा, +3,
आई स्क्वायर का वैल्यू कितना जानते हैं? -1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। क्यों? आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना? -1। अब कितना हो गया? 12 प्लस 3i। ये देखो कौन सा? यहां से हम लोग काम किए ना, तो 8i हुआ, आई को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 13i। एक लगा दो नहीं, तो कितना हो गया? 12 प्लस 13i। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। बुक में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग उसका कंजुगेट भी निकालेंगे और मॉडुलस भी निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अगर इसका हम कंजुगेट निकालते हैं तो देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखना, देखो बार दे दिए। अब कंजुगेट कितना होगा? 39। क्लियर है? अब इसका मोड निकालेंगे तो कितना होगा? √12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 144, 169 कितना होगा? 3 213 ना रे, 213। ये तो टूटेगा नहीं। और एक चीज यहां पे देखो, अब अगर इसका भी हम निकालते हैं, ध्यान दो, कंजुगेट का, तो भी मेरा रिजल्ट कितना आएगा? 213 ही आएगा। 1 2 हाँ 313 आएगा। कितना आ गया? 313। अब इससे हमको कुछ पता चला, ये दोनों से क्या पता चला? कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस निकालो या उस कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट का मॉडुलस निकालो, रिजल्ट क्या होता है?